Hello friends, now let's continue our topic sound waves and the concept of longitudinal waves. मेरे लास्ट लेक्चर में मैं क्या करा रहा था, जरा रिकॉल कर लें. आई वॉज डिस्कसिंग अबाउट द स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव और द स्पीड ऑफ साउंड वेव. मैं एग्जैक्टली वहीं से अपने लेक्चर को कंटिन्यू करता हूं. जैसा मैंने कहा था, आज के लेक्चर में हम यह वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी, स्पीड ऑफ साउंड वेव ही डिटेल में डिस्कस करेंगे. जो हमने लास्ट आर्टिकल में जो कंक्लूड करा था, स्पीड ऑफ वेव, इट्स अ जनरलाइज्ड कंसेप्ट. स्पीड ऑफ वेव कैन बी रिटन एज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सम elastic property of medium upon the inertial property of medium. Its elastic property under root of elastic property upon inertial property of that medium. Just keep this expression as a generalized equation in the mind. अपने दिमाग में इस इक्वेशन को हमेशा ध्यान रखें. अभी हम साउंड वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव के बारे में पढ़ रहे हैं. इसके पहले हमने ट्रांसवर्स वेव के बारे में भी पढ़ रखा है. स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रिंग. मैं उसके लिए इक्वेशन, उसके लिए एक्सप्रेशन को लिखता हूं, साथ में एनालॉजी भी देखता हूं. स्पीड ऑफ transverse wave on a string. जरा रिकॉल करें, it's under root of f by mu. Here f is tension in the string, tension in the string, and mu is mass per unit length, mass per unit length of the string. यह चीज हमने पिछले लेक्चर में सीखी भी, पिछले चैप्टर में सीखी हुई थी, ट्रांसवर्स वेव जहां हम पढ़ रहे थे. Here F, tension in the string, this is the elastic property of that string in which the wave is traveling, and mass per unit length is the inertial property of that string. अब पिछले लेक्चर में हमने क्या सीखा है? स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव और साउंड वेव. मैं जरा एक बात बिल्कुल साफ बोल दूं, यू मस्ट बी वेरी कॉशियस when you use the term velocity. We doesn't sometime author use the term wave velocity or the velocity of wave or the velocity of sound. ध्यान रहे, here whenever they recite this term velocity, they never refer to the vector quantity. Sound wave, the speed of sound wave or the rate at which the sound wave travel, it's not a vector quantity. ऐसा नहीं है इसकी कोई particular direction होती है. Sound travels in all the direction with the same rate. तो since हम इधर किसी vector quantity की कभी भी बात नहीं करेंगे, तो हम वेलोसिटी टर्म को तो अवॉइड ही करेंगे. हम हमेशा इसके लिए स्पीड टर्म का ही इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी. और कभी कहीं कोई राइटर, कोई ऑथर, कोई पर्सन, कोई टीचर, कोई लेक्चरर वेलोसिटी शब्द का इस्तेमाल भी कर रहा है, तब भी आप इस बात को हमेशा बैठा देंगे कि हियर ही इज नॉट रेफरिंग टू एनी वेक्टर क्वांटिटी. हियर जब साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड बोला जा रहा है, तो वह स्पीड ऑफ साउंड ही उससे मतलब है.
अब स्पीड ऑफ साउंड के लिए जो एक्सप्रेशन हमने अल्टीमेटली लिखा था, दैट इज अंडर रूट ऑफ बीटा बाय रो. Now this expression is applicable for any gaseous or liquid medium. Here what is beta? Beta is bulk modulus of medium, and this beta is expressed by minus of delta P by delta V by V. This is the elastic property of that medium. यह जो बीटा है, bulk modulus of medium, this is elastic property of that medium. Here P is the pressure applied, minus of applied pressure upon the volume strain. The volume strain. And rho is density of medium. इधर मैं दोबारा एक बात बता दूं, दिस एक्सप्रेशन होल्ड फॉर एनी गैसियस और लिक्विड मीडियम. फॉर एनी गैसियस और लिक्विड मीडियम यह जो वॉल्यूम स्ट्रेन है, हम किसी गैसियस या लिक्विड मीडियम के लिए ही डिफाइन करते हैं. बल्क मॉड्यूलस किसी गैसियस या लिक्विड मीडियम के लिए ही डिफाइन करा जाता है. इस एक्सप्रेशन के द्वारा हम किसी भी गैसियस या लिक्विड मीडियम में वेलोसिटी डिटरमाइन करेंगे. इट मे बी एयर, इट मे बी वाटर, इट मे बी सी वाटर, इट मे बी एनी लिक्विड लाइक अल्कोहल, इट मे बी गैस लाइक हाइड्रोजन, हीलियम. नाउ अब दूसरी बात, क्या साउंड वेव या लॉन्गिट्यूडनल वेव लिक्विड या गैस में ही ट्रेवल करेंगी? नहीं, वो सॉलिड में भी ट्रेवल करती हैं. देखिए, यह कोई स्टील रॉड है. इस स्टील रॉड को इधर मैं किसी हैमर से पीटता हूं, इधर मैं इसे एक हैमर से बीट करता हूं हल्के हल्के, और इधर मैं अपने कान लगा लेता हूं. इस जगह पर मैं अपने इस स्टील रॉड पर इधर मैं ईयर लगा अपने कान लगा लेता हूं. नाउ खास बात, जब हम इस तरह से स्टील रॉड के बगल में कान लगाएंगे तो हमें हैमर पीटने की दो आवाजें आएंगी. एक तो जब हम इस स्टील रॉड को इससे बीट कर रहे हैं तो जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, जो साउंड वेव है, वह इस स्टील रॉड के अलाउंग ट्रेवल करती हुई कान तक पहुंचेगी. और एक इसे बीट करने के दौरान जो साउंड जनरेट हो रही है वह हवा में ट्रेवल करते हुए हमारे कानों तक पहुंचेंगी. दो तरीके से दो आवाजें, एक जैसी दो आवाजें, और कुछ टाइम के डिफरेंस के साथ में वह हमारे पास में पहुंचेगी. खास बात, स्टील से ट्रेवल करती हुई जो साउंड वेव आएगी वह थोड़ी जल्दी आ जाएगी, उसकी वेलोसिटी ज्यादा है. हाई वेलोसिटी से ट्रेवल करती हुई वह तेजी से कान तक पहुंच जाएगी. जबकि जो साउंड वेव हवा से ट्रेवल करती हुई आ रही है, एयर मीडियम में ट्रेवल करती हुई कान तक पहुंच रही है, वो हल्का सा कुछ समय के बाद में हमारे कान तक पहुंचेगी. What I mean to say, longitudinal wave or sound wave also travels through any solid, and velocity of sound wave or longitudinal wave in any solid is given by
this expression gamma by rho. Here gamma is Young's modulus of that solid. It suggests us the elastic property of that solid medium, and rho is once again the density. This is for any solid medium. इस जगह पर गामा इज Young's modulus of elasticity of solid, and this gamma is expressed as F upon A by delta L by L. F upon A, force upon area is stress. हमने ऑलरेडी जीपीए में यह बात सीख रखी है, एंड डेल्टा L by L is strain, and rho is once again the density of medium. Rho is density of medium. हम किसी भी सॉलिड में यह एक्सप्रेशन वेलोसिटी के लिए अप्लाई करते हैं. अब ये जो वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन हम देख रहे हैं, जैसा हमने ट्रांसवर्स वेव सीखते समय पिछले चैप्टर में प्रॉब्लम्स कर रखे हैं, मैंने इलस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स भी क्लास में कराए थे, और मैंने बार बार कहा था कीप precaution while applying this formula while dealing with the units. एग्जामिनेशन में जब भी प्रॉब्लम आता है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आता है और उसमें इस फॉर्मूले को अप्लाई करना होता है, तो आपको बड़े ध्यान से वहां पर यूनिट्स को देखना है, उनको ऑपरेट करना है. ध्यान रहे, वी जनरली डील विथ एसआई सिस्टम ऑफ मेजरमेंट. हम जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं, और यह जो वेलोसिटी है इसे हम स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट में ही डिटरमाइन करते हैं, एंड दैट स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट इज मीटर्स पर सेकेंड. हम हमेशा वेलोसिटी को मीटर्स पर सेकेंड में डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं. और मीटर्स पर सेकेंड में जब वेलोसिटी को डिटरमाइन करना है, तो ध्यान रहे यह इलास्टिक प्रॉपर्टी भी एसआई सिस्टम में होनी चाहिए और इनर्शियल प्रॉपर्टी भी एसआई सिस्टम में होनी चाहिए. इधर फोर्स हम न्यूटन में रखते हैं और मास पर यूनिट लेंथ हम केजी पर मीटर में रखते हैं. बिल्कुल इसी तरह से जब इधर बात करेंगे बीटा बाय रो की, तो बीटा हमेशा होना चाहिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में या फिर पास्कल्स में. देखिए बीटा के लिए डेल्टा वी बाय वी, वॉल्यूम स्ट्रेन तो डायमेंशनलेस हो जाएगा, जबकि डेल्टा पी ये जो प्रेशर है, यह प्रेशर हो सकता है एटमॉस्फेयर में दे रखा हो सकता है मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी में दे रखा हो सकता है सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी में दे रखा हो. यह डेल्टा पी कई सारे यूनिट में दिया जा सकता है, मीटर्स ऑफ वाटर में या मीटर्स ऑफ मर्क्यूरी में या एटमॉस्फेयर में. ध्यान रहे उसे आपको कन्वर्ट करना होगा. उसे कन्वर्ट किस में करना होगा? पास्कल्स में या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में. 1 पास्कल इज ऑलवेज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड दैट इज द एसआई सिस्टम ऑफ डेल्टा पी, एंड दैट इज द एसआई सिस्टम एसआई यूनिट ऑफ बीटा. रो डेंसिटी, यदि हम एयर की बात करें तो डेंसिटी ऑफ एयर जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में दी जाएगी तो ग्राम पर सीसी में दे सकते हैं, ग्राम पर लीटर में दे सकते हैं. जनरली वो ग्राम पर सीसी या ग्राम पर लीटर में देते हैं, बट ग्राम इज नॉट एसआई यूनिट, सीसी इज नॉट एसआई यूनिट, लीटर इज नॉट एसआई यूनिट. द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी वुड बी केजी पर मीटर क्यूब.
तो जो भी आपको डेंसिटी दे रखी हो, जो भी यूनिट दे रखा है, उसको आप कन्वर्ट कीजिए केजी पर मीटर क्यूब। जनरली गैसेस की बात करें तो कई बार वो एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस फॉर गैसेस दे देते हैं और उसको अप्लाई करके डेंसिटी डिटरमाइन करने के लिए देते हैं, मगर वंस अगेन वहां पर आपको केजी पर मीटर क्यूब में डेंसिटी डिटरमाइन करना है, वहां सब्स्टिट्यूट करना है। तब आप जो वेलोसिटी ऑब्टेन करेंगे दैट वेलोसिटी वुड बी इन मीटर्स पर सेकेंड। इसी तरह से इधर भी ध्यान रखें, जब भी आपको जैसे सॉलिड कोई दिया जाए, स्टील दिया जाएगा, तो स्टील की डेंसिटी लिख दी 5.6। जब स्टील की डेंसिटी लिखी 5.6 तो ये तो रिलेटिव डेंसिटी हुई। दिस रिलेटिव डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर, डायमेंशनलेस, यूनिटलेस दी हुई है, तो अब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा केजी पर मीटर क्यूब में। या फिर स्टील की डेंसिटी दे सकते हैं 5.6 ग्राम पर सीसी। 5.6 ग्राम पर सीसी, ग्राम इज नॉट एसआई यूनिट, सीसी इज नॉट एसआई यूनिट, इसको कन्वर्ट करोगे आप 1 ग्राम पर सीसी इक्वल टू 1000 केजी पर मीटर क्यूब। इस तरीके से डेंसिटी को आप पहले 5.6 ग्राम पर सीसी जो लिखा हुआ है उसको आप लिखोगे 5600 केजी पर मीटर क्यूब। और केजी पर मीटर क्यूब में मैं इस बात को इधर लिख देता हूं, डेंसिटी इन केजी पर मीटर क्यूब, और गामा इसको डिटरमाइन करना है इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और पास्कल 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू 1 पास्कल। इस तरीके से हम इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करेंगे। एक्सप्रेशन को अप्लाई करते समय यूनिट्स का विशेष ध्यान रखना है। अब इन एक्सप्रेशंस को अप्लाई करके हमें अलग अलग मीडियम में साउंड की वेलोसिटी डिटरमाइन करनी है। हमने साउंड की वेलोसिटी एक्सपेरिमेंटली लेबोरेटरी में डिटरमाइन कर रखी है। कैसे कर रखी है वो भी हम इसी चैप्टर के आगे के पोर्शन में मैं आपको बताऊंगा, पर अभी मैं आपको बताता हूं इन एयर। मैं इसे साफ कर देता हूं। इन एयर द वेलोसिटी ऑफ साउंड और द स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड in air it's observed to be 332 meters per second at 0 degree centigrade। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर एयर में जब साउंड की वेलोसिटी एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व की गई है, इट्स फाउंड टू बी 332 मीटर्स पर सेकेंड। नाउ दिस इज अ फैक्ट which is obtained through experimentation. Now our task is to obtain this fact using this formula. इस फॉर्मूले को यूज करके हमें इस फैक्ट को ऑब्टेन करना है और यह वेरीफाई करना है कि यह फॉर्मूला भी सही है और हमारा कंसेप्ट भी सही है। Velocity of sound is found to be 343 meters per second at 20 degree centigrade in air। अब इस बात को देखिए, जब हम टेम्परेचर बढ़ा दें 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बजाय 20 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें, तो वही हवा में अब वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ जाती है। जो पहले 332 डिग्री दिख रही थी वह 343 मीटर्स पर सेकेंड ऑब्जर्व होती है। नाउ वी नीड टू रीजन आउट, वी नीड टू एक्सप्लेन दिस एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। ये जो एक्सपेरिमेंटेशन से रिजल्ट आया है इसे हमें समझाना है कि किस तरह से, क्यों और कैसे टेम्परेचर के बढ़ जाने से हवा में, एयर में वेलोसिटी, स्पीड ऑफ साउंड बढ़ गई। और इन फिगर्स को भी हमें जस्टिफाई करना है कि किस तरह से यह फिगर आ रहे हैं। हमें थियोरेटिकली इन वैल्यूज को ऑब्टेन करके अपने कंसेप्ट को बिल्कुल प्रॉपर बनाना है। ध्यान रहे, ये जो मैं लिख रहा हूं ऑब्टेन्ड एक्सपेरिमेंटली, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, इट्स ऑब्टेन्ड
एक्सपेरिमेंटेशन के द्वारा यह वैल्यूज ऑब्टेन की गई है। इसका मतलब यह सच्चाई है, यह फैक्ट है, और आपको इस सच्चाई को, इस फैक्ट को एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है। इन हाइड्रोजन, इन हीलियम, पहले हीलियम लिखता हूं, इट्स ऑब्जर्व टू बी समवेयर अराउंड 965 meters per second. In hydrogen, this velocity is found to be some 1260 meters per second. This is the velocity of sound in gases. Up velocity of sound, if we measure it in liquid, in water it's found to be, in liquids this velocity is in the range of 1400 to 1600 meters per second. Once again, मैं जनरलाइज करके लिखा हूं लिक्विड में। वह लिक्विड अल्कोहल हो सकता है, ईथर हो सकता है, वाटर हो सकता है, वह वाटर एट डिफरेंट टेम्परेचर, सी वाटर हो सकता है। इन सबकी डेंसिटी अलग अलग है, इन सबके लिए बीटा की वैल्यू अलग अलग है। हम उनको सब्स्टिट्यूट करके इन वैल्यूज को ऑब्टेन करने की कोशिश करेंगे। इन लिक्विड द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मोर। देखिए एयर में 332 मीटर पर सेकेंड, once again it's much larger as compared to the velocity of any car. जो हम कार चलाते हैं, कार की स्पीड होती है जनरली 10 और 20 मीटर्स पर सेकेंड, और साउंड की स्पीड है 332 मीटर्स पर सेकेंड। और इसी वजह से जब हम हॉर्न देते हैं तो कार आप तक पहुंचे। जैसे आप रोड पर खड़े हो, सामने से ट्रक आ रहा है, तो आप ट्रक का हॉर्न पहले सुनते हो, ट्रक आप और साउंड के कुछ समय बाद आता है, एंड इन द मीन टाइम आपको समय मिल जाता है दैट यू मेक द वे फॉर दैट ट्रक और द कार। दैट इज द कंसेप्ट इन एनी व्हीकल, कि व्हीकल की जो स्पीड होती है दैट इज मच लेस एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ साउंड। तो जब हॉर्न दिया जाएगा तो साउंड पहले पहुंच जाएगी, हॉर्न बाद में पहुंचेगा, और वो जो टाइम मिलेगा उस टाइम में रोड आपका खाली हो सकता है। नाउ ऑब्जर्व दैट स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज लेस while speed of sound in liquid is much higher as compared to the speed of sound in air. अब in solids the speed of sound range from 3500 to 6500 meters per second. डिपेंडिंग ऑन द सॉलिड। कॉपर में कुछ और होएगी, स्टील में कुछ और होएगी, एल्यूमिनियम में कुछ और होएगी, ग्रेनाइट में कुछ और होएगी। इन कॉपर द स्पीड ऑफ साउंड इज इन द रेंज ऑफ 3500 मीटर्स पर सेकेंड, while in granite it's 6000 meters per second. In steel it's 6500 meters per second. ये यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जितना अधिक होता जाएगा उतनी ही मीडियम के अंदर साउंड की स्पीड बढ़ती जाती है। डेंसिटी उतना तेजी से नहीं बढ़ती, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। आप देखिए वंस अगेन, एयर के मुकाबले लिक्विड में साउंड की स्पीड ज्यादा है, कहीं ज्यादा है, दुगनी तिगुनी चौगनी है, और लिक्विड के मुकाबले सॉलिड में साउंड की स्पीड और भी ज्यादा है, इट्स वेरी हाई, 3500 मीटर्स पर सेकेंड से 6500 मीटर्स पर सेकेंड। दैट्स व्हाई इस रॉड को जब इस तरफ से पीटा जाए, इधर कान लगाया जाए, तो साउंड रॉड के थ्रू पहले आप तक पहुंच जाएगी और एयर के थ्रू बाद में पहुंचेगी, क्योंकि रॉड के थ्रू तो वो 3000 से 6000 मीटर पर सेकेंड इस स्पीड से ट्रेवल कर रही है, जबकि हवा से वो 300 मीटर्स पर सेकेंड इस स्पीड से ट्रेवल कर रही है। इसलिए दोनों में टाइम डिफरेंस दिखाई देगा। अब स्पीड ऑफ साउंड के बारे में यह सारे एक्सप्रेशन लिख लिए जाए, यह सारा डेटा लिख लिया जाए। अब हम वंस अगेन एनालिटिकल कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। इस स्पीड ऑफ साउंड को ऑब्टेन करने के लिए, इन वैल्यूज को हम ऑब्टेन करने की कोशिश करेंगे इन फॉर्मूले के द्वारा।
My next article is the concept suggested by Newton in order to determine the speed of sound. इसको लिख लीजिए.